बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अहम है और वो है सैलाब की तबाहकारियाँ। इससे आगे चलने से पहले मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तानी कौम भी कैसी है कि 6 माह हम पानी के लिए तरसते हैं और 6 माह हम पानी में गुजारते हैं। और ये गुज़श्ता 3 दहाइयों से हमारे साथ ये सिलसिला हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जब सबसे पहले सैलाब आया है, जो मेन रिकॉर्डेड सैलाब है वो 1992 में आया है, 1992 में। उसके बाद 2010 में आया है और उसके बाद अब 2022 में आया है। हर दफ़ा हर दिहाई के बाद जब भी वो सैलाब आया है तो उसकी जो रफ्तार और उसकी जो तबाही है, डेविस्टेशन है, वो पहले से कई गुना बढ़ कर आई है। और अभी जो आई है इसमें अभी जो प्रीलिमिनरी अंदाज़े हैं, जो भी इब्तदाई अंदाज़े हैं, उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के 116 अज़ला चारों सूबों में जो अज़ला इफ़ेक्ट हुए हैं उनकी तादाद 116 है। और इसमें तकरीबन 22 करोड़ में से 5 करोड़ इंसान जो पाकिस्तानी हैं वो डायरेक्टली मुतासर हुए हैं उससे। और इसमें से अपना 7 लाख से लेकर 10 लाख तक जो इमारतें और जो घर थे वो मुतासर भी हुए हैं और गिर भी गए हैं। और 1 मिलियन से ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा हमारे मवेशी जो है वो भी लापता हो गए हैं, बह गए हैं या मर गए हैं। तो ये एक अंदाज़ा है। और इसमें जो मालियाती तौर पे अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 8 to 10 बिलियन डॉलर्स का इनिशियल जो अपना अंदाज़ा हमने लगाया है। हमारे जो माहिरीन हैं उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया वो तकरीबन 8 to 10 बिलियन डॉलर्स का लगाया है। अब अंदाज़ा करें कि 1 बिलियन डॉलर लेने के लिए IMF ने हमारी नाक से लकीरें निकलवा दी हैं। और जो हाल उन्होंने हमारे साथ किया है वो आपके सबके इल्म में है। अब मैं इससे आगे चलना चाहता हूँ कि क्या हम इसका सद्देबाब कर सकते थे, क्यों नहीं किया। और ये गुज़श्ता 3 दहाइयों से, ये 92 से लेकर आज तक 2022 तक, ये तकरीबन 3 दहाइयाँ बनती हैं। इन 30 सालों में हम अगर एक काम कर लेते कि हम डैम्स बना लेते तो हम इस पानी को न सिर्फ ये हम पानी हमें तबाह करता बल्कि हम इस पानी को ज़ख़ीरा कर लेते और यही डैम्स हमारे लिए एक एसेट बन जाते। अब मैं आपको एक तकाबली जायज़ा आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि दुनिया में बाकी ममालिक में भी तूफ़ान आते हैं। तो मैं आपको जो 2 हमारे हमसाय ममालिक हैं मैं उनकी आपसे बात करता हूँ। एक है चाइना में भी बहुत सैलाब आते हैं। एक है इंडिया में भी सैलाब आते हैं। लेकिन चाइना और इंडिया ने क्या किया और हमने क्या किया? चाइना ने अपने मुल्क में 22,000 डैम्स बनाए हैं, 22,000 डैम्स बनाए हैं। और इंडिया ने 5,000 से ऊपर डैम बनाए हैं अपने मुल्क में। और अगर टू बी वेरी प्रिसाइज तो वो बनता है कुछ 5300 के करीब उस इंडिया ने डैम बनाए हैं। और आपको जान के हैरानगी होगी कि पाकिस्तान ने इन 75 सालों में सिर्फ 150 डैम्स बनाए हैं, बड़े और छोटे। और जो काबिल ज़िक्र हैं वो आपको पता मंगला और तरबेला है। तो आप अंदाज़ा करें कि हम कितने कम डैम्स बनाए हैं। मैं उस तरफ भी आऊँगा कि हमारा अपना जो सिंध ताश माहिदा उसके ऊपर इंडिया ने हमारे साथ कैसा सलूक रवा रखा है। लेकिन मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ। लेकिन इस पे पहले मैं बात करूँगा कि इस डैम की जो कोताही हुई है, इन डैम्स की जो कोताही हुई है। अब 2018 से हमने तकरीबन 8 से 10 डैम दोबारा शुरू किए हैं इस मुल्क में। हम दोबारा इसमें डैम्स में हम आगे चले। और आप अंदाज़ा करें कि अगर ये 8 से 10 डैम बन जाते हैं तो इसमें 22 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा हो जाएगा। और दुनिया में सबसे जो आसान तरीन जो टेक्निकल माहिरीन कहते हैं कि जी अपना कालाबाग डैम जो है वो अगर पाकिस्तान बना ले तो सैलाब को वो 30 to 40% पानी ऊपर ही रोक लेगा, सिर्फ अकेला कालाबाग डैम। और हमने उसको सियासी डैम बना दिया।
حالانکہ اس دنیا میں سب سے رن آف دی ریور جو سب سے بہترین لوکیشنز کے اوپر ڈیمز بنتے ہیں ان میں سے کالا باغ ڈیم از ون آف دیم، لیکن ہم نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ہم نے کیا سے کیا کر دیا۔ اب آتے ہیں سندھ طاس پہ۔ سندھ طاس کو دیکھو آپ کہ یہ میرا خیال ہے سپٹمبر 1960 میں یہ اپنا معاہدہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ ٹریٹی ہوا تھا، اور اس میں انڈیا کو جو تھے وہ مشرقی دریا ملے، جس میں ان کو ملا ہے اپنا راوی، ستلج اور بیاس۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کے اوپر، حالانکہ اس ٹریٹی کے مطابق وہ ڈیم نہیں بنا سکتا تھا، لیکن اس نے اس کے اوپر رکھ کے ڈیم بنا دیے، ٹھیک ہے، ہمارا پانی روک لیا اس نے، اور ہمارے پاس جو دریا آئے تھے وہ اتنے اچھے تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، ہمارے پاس تھے اپنا چناب، جہلم اور دریا سندھ جسے ہم انڈس ریور بھی کہتے ہیں، اور ہم نے ان پہ کیا کیا، وہ ڈیمز آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے ان کے اوپر اب ڈیمز بنانے شروع کیے ہیں۔ اب یہ 8 سے 10 ڈیمز بن رہے ہیں، اور ابھی پتہ نہیں اب ان کا مستقبل کیا ہوگا، اس کو ڈیلے کریں گے یا اس کے ساتھ کیا کریں گے، لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اپنے ملک کے اندر اس طرح مربوط ڈیمز بنائیں یا اس کی ڈرین کا انتظام کریں۔ ہم نے آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی جو سیلاب آیا ہے اس میں پنجاب کے وسطی علاقوں میں کم مسائل ہوئے ہیں، جنوبی اور سندھ میں زیادہ ہوئے کیونکہ وہاں پر ڈرینیج کا انتظام نہیں تھا۔ جو سیلاب فلو آیا ہے اس کو پیچھے تو انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا، لیکن آگے جب وہ گیا ہے تو اس نے تباہی پھیر دی، کیونکہ اس کو نکلنے کا راستہ ہی نہیں تھا، اور وہ پھر اپنی لیپس سے باہر نکل آیا اور اس نے تباہی پھیر دی۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ انتہائی مشکوک حالات میں بھی ہم اپنی سیاست سے باز نہیں آ رہے، ہم ان لوگوں تک پہنچنے کے بجائے ہم اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اب حالیہ 1-2 دن پہلے عمران خان کو اپنا ٹیلی تھون کے لیے بلایا گیا، 2 سے 3 گھنٹوں کے درمیان 520 کروڑ اس شخص نے اکٹھے کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر گورنمنٹس کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈونیشن دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، سیلاب میں فنڈ دینے کے کوئی تیار نہیں ہے، اور لوگ آنکھیں بند کر کے پی ٹی آئی والوں کو یا اپنوں کو دے رہے ہیں، عمران خان کو جو ہے ڈونیشنز دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را ہم ان چیزوں سے ماورا ہو کر، اپنی سیاست سے ماورا ہو کر، ایک انسانی درد دل رکھ کر اپنے پاکستان بہن بھائیوں کے لیے اپنا مالی، جانی اور اپنا جتنا بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اخلاص کے ساتھ کریں، اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ کیونکہ میں اب آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہوا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہوگا۔ میں اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔